नमस्कार श्रोता, मैं हूँ कृतिका शाह। मैं हूँ चाहत सरिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे प्रतापगढ़ में महाराजा भुवनयुर सिंह जी का राज तिलक हुआ था, जो हमारे बीच में मौजूद है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत। आपका स्वागत है मेरे घर पे। जब आपका राज तिलक हो रहा था, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे और आपके मन में उस वक़्त क्या विचार चल रहे थे? एक तो पिता के देहांत होने पे कोई राजा बन जाए तो वो कैसा महसूस करे। ऐसा बेटा तो कभी नहीं चाहेगा कि राजा बनूं, पर जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना है और अब कंधे और मजबूत करने हैं ताकि इन जिम्मेदारियां जो परिवार ने मेरे लिए छोड़ के गए हैं वो अब मैं निभा सकूं। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने प्रतापगढ़ को हॉस्पिटल और स्कूल दिए। अब आपके क्या विचार है प्रतापगढ़ को लेकर आगे के लिए? मैं अब आया हूँ, अब सर्वे कर रहा हूँ कि क्या-क्या यहाँ हमारे लोग चाहते हैं, क्या-क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो आमदनी का स्रोत हो, फैक्ट्रीज़ हों, रोड्स, जिन-जिन में मैं मदद कर सकूँ, भारत सरकार से निवेदन करके यहाँ अगर हाईवे की आवश्यकता हो, अस्पतालों की आवश्यकता हो, तो उनको मैं मदद करूँ कि मैं उसे पूरा कर सकूँ। देवगढ़ के पास में और प्रतापगढ़ की कुछ छतरियाँ हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हैं। उनके संरक्षण के लिए आपके क्या विचार हैं? मैंने तो ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ रख लिया है। अब वहाँ हर हफ्ता 2 हफ्ते में सफाई होती है। अब वहाँ पे रेस्टोरेशन करना है, जो-जो इमारतें टूट गई हैं या कहीं कुछ अ व्यवस्था खराब हो गई है, उन सब में अब एक्सपर्ट्स को बुला के उसी पुराने तरीके से और टेक्नोलॉजी से उसको रिस्टोर किया जाए कि वो जैसे थी जब बनाई गई वैसे ही बन सके। जी, जी। क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी आजकल उपलब्ध नहीं। यहाँ ढाई-ढाई फुट की दीवारें हैं, आज लोग 4 इंच की दीवार बनाते हैं। तो अब जैसे लाहौरी ईंट होती थी, उसको भी उपलब्ध करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ये सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको मैं दिल्ली से बुलवाऊँगा और सब कुछ का मुआयना करवाऊँगा और फिर यहाँ पे काम शुरू करेंगे अपनी संस्था द्वारा। क्या आप सरकार के साथ मिलकर प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम करेंगे? देखिए, यहाँ पे बहुत हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं। मैं तो चाहूँगा कि ये टूरिज़्म का हब बने। देश-विदेश से लोग आएँ, जानें हमारी सीता माता की जो फ़ॉरेस्ट है, जहाँ हमारे उड़ते हुए गिलहरियाँ नज़र आती हैं। मैंने तो देखी हैं, पर लोग तो उसके बारे में जानते नहीं हैं। लोग आते हैं प्रतापगढ़ में, तो उन्हें अनुभव ही नहीं हो सकता कि यहाँ क्या-क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। वो मैं चाहूँगा कि हम लोग प्रमोट करें, सरकार के माध्यम से भी और ट्रैवल कंपनीज़ के माध्यम से भी कि यहाँ टूरिज़्म बढ़ाया जाए। वही क्योंकि यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बिज़नेस व्यापार लोगों का बढ़ेगा और व्यापारी भी यहाँ आएँगे और हमारा ज़िला एक अच्छा ज़िला बने, पूरे विश्व में जाना जाए, यही मैं चाहूँगा। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ के बाहर है। तो अब आपके राजा बनने के बाद आगे के क्या विचार है? अब आप प्रतापगढ़ में ही रहेंगे या बाहर रहेंगे? नहीं रहना तो मुझे सब जगह है, रहना मुझे समय डिवाइड करना है अपना, क्योंकि आप जानते हैं मेरे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और किसानों के प्रति भी हमारा काफ़ी जुड़ाव है। मैं तो चाहूँगा कि इवनली बैलेंस करूँ, मेरा विदेश में भी बिज़नेस है। यहाँ अब और ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, पहले तो पापा थे, दादाजी थे, अब मुझे ज़्यादा फ़ोकस यहाँ भी देना है। घर को भी देखना है, पैलेस को, ज़मीन और आप सब का स्नेह प्रेम मिलता रहेगा, तो फिर हम लोग यहाँ भी अपने एनजीओ के माध्यम से कई काम कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। उनको फार्मिंग, क्या बायो फर्टिलाइज़र्स, क्या-क्या तकनीक का वो उपलब्ध उनके लिए करा सकें हम लोग सरकार के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से ताकि इनकी फसल अच्छी हो, इनकी अ, आमदनी बढ़े। ये बहुत मेरा ये मानना है कि किसान को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे देश में ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमारे यूपी की जो संस्था है वो 3.5 लाख
किसानों को ट्रेन कर दिया। मैं चाहूँगा कि यहाँ के भी लाखों लोग ट्रेन हों, समझें, क्योंकि जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है विषय पे, क्योंकि सॉइल हर जगह अलग है, पानी का लेवल हर जगह अलग है। तो अगर आदमी को सोच हो, जानकारी हो कि मैं ये फसल उगाऊँगा तो मेरा ज़्यादा मुनाफ़ा होगा और ये उगा सकता हूँ, तो उनका समय भी ना बर्बाद हो कि इसको मैं ट्राई करूँ, ना ट्राई करूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रतापगढ़ के विकास को लेकर आपने कोई सा ट्रस्ट गठित किया है? आपके पास ऐसी कोई योजना है? मेरे दादाजी ने ट्रस्ट बनाए हैं, जिनका मैं अब ट्रस्टी था और अब चेयरपर्सन बनूँगा। पर ये ज़्यादातर रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और हमें धर्म को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि इतिहास भी धर्म से ही लिखा हुआ है। धर्म है तो हम हैं। इसलिए जो आप कार्यक्रम में कल आए थे, आप लोग को अच्छा लगा। वो पुराने रस्म थे, पर रस्म को जीवित रखा जाए। ज़माना बदल गया है, लोकतंत्र में हम सब जीते हैं, पर कुछ रस्म जो किए जाते हैं ना, वो इतिहास को जीवित रखते हैं। और ये नहीं है कि मैं अब महाराजा बन गया, लोग के भी ऊपर शासन करूँगा। ये सब मैं दिलों का महाराजा हूँ। लोग इसने इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया कि दिल को छू गया, आँखों में आँसू आए। इतना प्यार और मोहब्बत से आप लोग ने मेरी इतनी खातिरदारी की, स्वागत की, पर फिर भी पिताजी के जाने का गम तो नहीं जा सकता है इतनी आसानी से। कल आपके राष्ट्र तिलक कार्यक्रम में अजय जी जडेजा को देखा गया था। आपके उनसे क्या संबंध है? क्या उनके माध्यम से क्रिकेट खेलने वाले युवाओं को कुछ लाभ मिल सकता है? अजय जडेजा जी मेरे काका लगते हैं, जी। मेरे फादर के कज़न ब्रदर हैं। जी। और मेरी दादी जामनगर से थी, जी। तो महाराणा रणजीत सिंह जी, जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी है, जी। वो बिना आप वो रणजी ट्रॉफी पाए बिना आप क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकते। तो हमारे परिवार का तो क्रिकेट के लिए बहुत हमेशा योगदान रहा है। मैं तो चाहूँगा कि जिस भी प्रकार से या तो मेरे संस्था से या सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के लिए कैंप्स बनाए जाएँ। हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे संख्या कितनी है स्पोर्ट्समैन की। अगर आप लोग मुझे मदद करें इसमें कि क्या संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं या कोचेस ला सकते हैं, ताकि हमारे स्पोर्ट्स से ड्रिवन यूथ आगे टीम तक पहुँच सके। क्या ऐसी कोई वंश या परंपरा है जो महारावत क्षेमकर्ण जी के समय से अभी तक चली आ रही है? परंपराएं तो बहुत हैं, पर जैसे हमारे यहाँ कुछ कलर्स पहने जाते हैं, कुछ शौक के कलर्स हैं उनको नहीं पहना जाता। बहू जो आती है घर में, उसको पहले बोला जाता है कि घेरो गुलाबी रंग नहीं पहना जाता। तो ये एक ऐसी परंपरा है। और एक स्पेशल हरा रंग है जो भी हम लोग नहीं पहनते, क्योंकि पुराने ज़माने में जौहर उस रंग में किया गया। और जैसे कल मेरा जब राज तिलक हुआ, लोग अक्षत यानी चावल लगाते हैं। मेरे सर पे मोती के छोटे टुकड़े लगाए गए थे। अक्षत का हम लोग प्रयोग नहीं करते पूजा पाठ में, हम लोग मोती का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी विधि हैं जो अभी तक हम लोग निभाते हैं। आपके जो पूर्वज थे महारावत बाग सिंह जी, वे भी महाराणा प्रताप की तरह वीर योद्धा थे। उन्होंने भी चित्तौड़ के युद्ध में लड़कर अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने भी चित्तौड़ के युद्ध में योगदान दिया था और आज भी चित्तौड़ के पहले द्वार पाड़ल पोल पर उनकी समाधि बनी हुई है। लेकिन प्रतापगढ़ की जनता जो है वो महारावत बाग सिंह जी के वीर पराक्रमी होने के बारे में नहीं जानती है। तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे कि प्रतापगढ़ के लोगों को अधिक से अधिक उनके बारे में पता चले? मैं तो चाहूँगा कि उनके लिए कोई प्रतिमा बनाई जाए, या तो स्टैच्यू या चौराहा उनके नाम पे बनाया जाए, ताकि लोग जागरूक हों हमारे इतिहास के बारे में, हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में, और कितने महान व्यक्ति यहाँ से जाके लड़े हैं चित्तौड़गढ़ में। प्रतापगढ़ के लोगों को उनके इतिहास से जोड़ने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा चैनल चलाया है। आप लोग भी तो सबको जागरूक कर रहे हैं। आप लोग भी हेल्प कीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि हम लोग किताब, मैगज़ीन, वीडियोज़, ख़ास करके वीडियोज़ आजकल ज़्यादा चलते हैं। आप तो जानते हैं
कि जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, ये सबसे अच्छा माध्यम है। हम लोग को या तो कोई टीवी शोज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ या शॉर्ट फ़िल्म्स बनानी चाहिए और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी दिलचस्पी है इन सब चीज़ों में। आप लोग का अनुभव रहा है 1 घंटे से कि मुझे भी इस वीडियो बनाने का और एडिटिंग का काफ़ी शौक है। हम लोग मिल के करेंगे, आप और मैं। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है जिससे प्रतापगढ़ के सांस्कृतिक आयोजन, महोत्सव, पर्यटन स्थल या मेला इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाए या अपन उसको इतना बढ़ावा दें जिससे बाहर के लोग अपने यहाँ के धरोहर को देखें? मैंने तो अपने सब राजपुरोहित और मंदिरों में जाके सब पुजारियों से दरख्वास्त किया है और सबको मैंने डायरेक्ट किया है कि हम लोगों को यहाँ पे और कार्यक्रम रखने चाहिए, धर्म को प्रमोट करना चाहिए और बाहर से भी लोग आएँ, आसपास के ज़िले से भी लोग आएँ और कार्यक्रम रखें, जागरूकता फैलाएँ। धर्म का प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया और अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। हमारे बच्चों को संस्कृति के बारे में पढ़ाना और समझाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में भी एक साइंस है। जी। और वो साइंस तब डिस्कवर किया था जब अंग्रेज़ों ने साइंस भी नहीं बनाई। जी। आपनो प्रतापगढ़ इंस्टाग्राम चैनल ने कल इतना अच्छा कवरेज दिया और इतने अच्छे रील्स एडिट किए। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब आपनो प्रतापगढ़ को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इन लोगों की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जागरूकता फैलाते हैं और अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं जिससे आप लोग व्यूज़ ही नहीं पर कुछ चीज़ें सीख के भी जाएँ। तो आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, मैं धन्यवाद। उम्मीद करूंगी कि आपसे लोग बहुत कुछ जानेंगे भी सही और आपके द्वारा हमारे प्रतापगढ़ में बहुत विकास कार्य होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।